हेलो दोस्तों, सुगम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त आपका भाई रमेश पुरोट। आज हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर से संबंधित बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो ग्रामर के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जो साहित्य की क्लास चल रही है उसमें केवल रचनाएं हैं और इसके अंदर केवल पूरी ग्रामर करवाई जाएगी। मतलब जिस भी कंपटीशन के अंदर चाहे आरपीसी द्वारा आयोजित हो, चाहे आरएसएस के द्वारा आयोजित हो, या जितने भी हैं डिपार्टमेंट उनके द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाएं उनमें जो हिंदी आती हैं उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। हिंदी के बारे में पहला हम पढ़ेंगे कल हिंदी के अंदर क्या पढ़ेंगे। हिंदी सबसे पहले हिंदी शब्द कैसे बना, सबसे पहले हिंदी शब्द बना कैसे, कौन से क्षेत्र से निकला और उसको हिंदी नाम दिया किसने, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। मतलब हिंदी शब्द आया कहाँ से। जैसे सिंधु, मतलब ईरान के आसपास, यहाँ पर ईरान के सिंधु नदी बहती थी, उसके आसपास शह को ईरानी लोग क्या करते थे, शह को है बोलते थे, है ना। तथ को तक बोलते थे, पफ को फे बोलते थे, या पे बोलते थे, जो भी बोलते थे उसके अनुसार क्या शब्द बना था। जैसे सिंधी से क्या बना, हिंदी बना, सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से बना हिंदुस्तान। इस प्रकार हिंदी भाषा का प्रचलन आया था। और उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी। उसके बाद हिंदी शब्द, जो हिंदी शब्द है हिंदी भाषा के लिए प्रयुक्त किसने किया था, जफरनामा में किया था। किसने, वो है ना, क्या नाम है, जफरुद्दीन यजदी नाम है, कुछ ऐसा नाम है। उन्होंने क्या किया था, हिंदी भाषा का सर्वप्रथम हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग जफरनामा में किया था। ठीक है। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम हिंदी से संबंधित और बात करेंगे, जिसके अंदर हमें हिंदी के अंदर क्या पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय तो देख लेंगे। सामान्य परिचय में यही होता है कि हिंदी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये सारे, ठीक है। उसका मानक समय क्या है, कैसे प्रकृति, मतलब स्टार्ट कैसे हुई थी, संस्कृत से निकली थी, संस्कृत से निकली थी, फिर कहाँ से आई थी, पाली आई थी, पाली से कहाँ निकली थी, पाली से निकली थी प्राकृत निकली थी, प्राकृत से कौन सी निकली थी, पाली प्राकृत अपभ्रंश के बाद में उसी का भाग आता है शोर सैनी। अपभ्रंश का एक भाग आता है शोर सैनी, और उसी शोर सैनी से क्या निकली थी, हमारी हिंदी निकली थी। हिंदी शोर सैनी का ही भाग माना जाता है। इस प्रकार क्या इसका जो रथ यात्रा है यहाँ से यहाँ तक जाने की, मतलब उसको कितना टाइम लगा था, मानक समय क्या है, कितने साल पुरानी है, कौन से संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, ये सब विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया सामान्य परिचय। अब उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी में क्या आएगा। इसके बाद हम हिंदी में देखेंगे कि उसके बाद हम आज हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर क्या देखेंगे, हिंदी के भाग देखेंगे। हिंदी की मतलब जो हिंदी है उसको व्याकरण मुख्यतः तीन प्रकार से बांट सकते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार से बांट सकते हैं, 3 प्रकार से बांट सकते हैं। हम उसके सबसे पहले बात करेंगे वाक्य वर्ण विचार। पहले हम बात करेंगे वर्ण विचार, दूसरा बात करेंगे हम हिंदी को कितने भागों में बांटेंगे, हम हिंदी को बांटेंगे, हम हिंदी को कितने भागों में बांटेंगे, हम हिंदी को सर्वप्रथम कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। सॉरी, हिंदी को कितने भागों में बांटेंगे, 3। हिंदी को 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से 3 भाग, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, और तीसरा पढ़ेंगे कौन सा, वाक्य। तीसरा पढ़ेंगे वाक्य विचार। कौन सा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे वाक्य विचार। कि हम हिंदी को कितने भागों में बांटेंगे, हिंदी को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला होगा वर्ण विचार, दूसरा होगा शब्द विचार, और तीसरा होगा वाक्य विचार। क्या है, देखो, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, ध्वनि। भाषा की सबसे सार्थक इकाई कौन सी है, शब्द है। और भाषा के सबसे भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है,
वाक्य होता है, कि मतलब कहीं इसके बारे में भी पढ़ेंगे, कल विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वर्ण में हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण में हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे स्वर पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे और व्यंजन पढ़ेंगे, मतलब स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन है, और स्वरों का स्थान पढ़ेंगे, कौन सा स्वर का कौन सा स्थान है, व्यंजन का कौन सा स्थान है, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ये सब क्या पढ़ेंगे हम, उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन भी पढ़ेंगे, उनके स्थान पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द विचार। और शब्द विचार के अंदर हम क्या क्या चीज़ देखेंगे वो देखते हैं। शब्द विचार में हम सबसे पहले देखेंगे, शब्द विचार के भी अलग अलग भाग, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर बहुत सारे भाग होते हैं, वो विस्तार से अलग से बात करेंगे, एक बार का साधारण बता रहा हूँ, ठीक है। शब्द विचार हम क्या पढ़ेंगे, तत्सम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तत्सम पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, तद्भव पढ़ेंगे, तत्सम पढ़ेंगे, तद्भव पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, देशज पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, देशज पढ़ेंगे, और कौन से शब्द पढ़ेंगे, विदेशज पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, और कौन से पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, और उसके साथ हम पढ़ेंगे संकर शब्द पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द पढ़ेंगे। उसके बाद और क्या पढ़ेंगे, उसके बाद इसी के अंदर पढ़ेंगे एकार्थी पढ़ेंगे, उसी के अंदर क्या पढ़ेंगे, एकार्थी पढ़ेंगे, अनेकार्थी पढ़ेंगे, एकार्थी पढ़ेंगे, अनेकार्थी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, एकार्थी, अनेकार्थी, और कौन कौन से शब्द होते हैं। अनेकार्थी के बाद में इसी के अंदर हम पढ़ेंगे पर्यायवाची पढ़ेंगे, पर्यायवाची पढ़ेंगे, पर्यायवाची पढ़ेंगे, और इसी के अंदर क्या पढ़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे, उसी के अंदर क्या पढ़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे, और है, और इसके अंदर क्या क्या चीज पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे शब्द समूह, उसके बाद पढ़ेंगे शब्द समूह, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द समूह, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद और क्या पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द के बाद, उसके बाद पढ़ेंगे हम इसी के इधर लिख लेते हैं इधर। उसके बाद हम पढ़ेंगे समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद इसी के बाद में हम पढ़ेंगे समूहवाची। कौन सा शब्द पढ़ेंगे, समूहवाची, इसी का चल रहा है शब्द विचार के अंदर, ठीक है, समूहवाची पढ़ेंगे। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसी के अंदर पढ़ेंगे संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे। इसी के अंदर क्या पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हो गया, संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे। और इसी के अंदर एक चीज और रहेगी, क्रिया पढ़ेंगे। और इसी के साथ में और कौन सी चीज पढ़ेंगे, उसी के बाद अविकारी शब्द पढ़ेंगे। कौन से शब्द पढ़ेंगे, अविकारी शब्द, मतलब विकारी और अविकारी ये सब आ गए विकारी में, ये वाले विकारी में आ गए विकारी शब्द, जिसका लिंग वचन रूप क्या परिवर्तन कर सकते हैं, अनुसार कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जिन शब्दों का लिंग वचन कार्य के अनुसार सब परिवर्तन कर सकते हैं, वो कौन से विकारी, और नहीं कर सकते वह अविकारी। और उसी के बाद में ये टॉपिक हो गया वर्ण विचार का, ये दो चीज पढ़ेंगे, शब्द विचार में ये इतनी चीज पढ़ेंगे। और उसके बाद तीसरा है वाक्य विचार। तीसरा कौन सा है, उसके बाद तीसरा शब्द है वाक्य विचार, जो हम तीसरी चीज इसके अंदर हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। शब्द विचार मैंने पढ़ दिया, एक बार देख लिया, विस्तार से कल बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वाक्य विचार में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। वाक्य विचार में हम पढ़ेंगे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य,
सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, उसी के अंदर कौन सा है? विधानार्थक। उसी के अंदर कौन सा है? विधानार्थक वाक्य। इसी के अंदर क्या पढ़ेंगे? विधानार्थक वाक्य पढ़ेंगे। और इसी के अंदर क्या पढ़ेंगे? विधेय, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। इसी के अंदर क्या पढ़ेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ेंगे। और उसी के अंदर क्या पढ़ेंगे? निषेधात्मक उसी के अंदर क्या पढ़ेंगे? निषेध। क्या पढ़ेंगे? निषेधात्मक यानी मना वाले निषेधात्मक वाक्य पढ़ेंगे। और इसी के अंदर क्या पढ़ेंगे? इच्छार्थक वाक्य पढ़ेंगे। इसी के अंदर क्या पढ़ेंगे? इच्छार्थक वाक्य। कौन से? इच्छार्थक वाक्य। इसी के अंदर क्या पढ़ेंगे? इच्छार्थक वाक्य पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे इसी के अंदर? इच्छार्थक वाक्य के बाद में पढ़े अज्ञार्थक वाक्य। कौन से वाक्य? अज्ञार्थक वाक्य। और इसी के बाद में और क्या पढ़ेंगे? अज्ञार्थक के बाद में अगर इच्छा, सरल हो गया, संयुक्त हो गया, मिश्र हो गया, विधानार्थक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, और निषेधात्मक हो गया, इच्छात्मक हो गया, और अज्ञार्थ हो गया। उसके बाद में संकेतवाचक। उसके बाद में कौन सा बच गया? संकेतवाचक। उसके बाद पढ़ेंगे संकेतवाचक। और उसके बाद में कौन सा रहेगा? संकेतवाचक हो गया। उसके बाद हो गया संकेत या सांकेतिक हो गया। उसके बाद संदेह। उसके बाद से कौन सा है? संदेहवाचक। उसके बाद है संदेहवाचक या संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक मतलब संदेश देने वाले वाक्य, संदेह करने वाला वाक्य। उसके बाद है संदेहार्थक। उसके बाद में विस्मयबोधक वाक्य। उसके बाद में कौन सा वाक्य? विस्मय। उसके बाद कौन सा है? विस्मयबोधक वाक्य। इसके बाद में कौन सा पढ़ेंगे? विस्मयबोधक वाक्य पढ़ेंगे। ये हो गए वर्ण विचार पढ़ लिया। इसके अंदर दो चीज, शब्द विचार में जितने भी शब्द होते हैं और वाक्य विचार के अंदर जितने भी वाक्य होते हैं, संयुक्त हो गए, मिश्र हो गए, सरल हो गए, और विधानार्थक, इच्छार्थक, सांकेतिक, जो भी है, संदेहवाचक, जितने भी वाक्य हैं इनको पढ़ेंगे। और अब बात करते हैं और क्या क्या चीज पढ़ेंगे हिंदी के अंदर। और हम हिंदी के अंदर पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हो गई। और हम इसी के और हम बात करेंगे हिंदी के अंदर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, संधि, समास, और क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक। उसके बाद पढ़ेंगे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। उसके बाद विराम चिन्ह, उसके बाद पढ़ेंगे शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धिकरण। उसके बाद और क्या पढ़ेंगे? वाक्य शुद्धिकरण। उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे? वाक्य शुद्धिकरण। कौन सा पढ़ेंगे? वाक्य शुद्धिकरण। और उसके अंदर क्या चीज रहेगी? वाक्य शुद्धिकरण हो गया, शब्द शुद्धिकरण हो गया। और उसके बाद पढ़ेंगे शब्दकोश। उसके बाद पढ़ेंगे शब्दकोश। और इस प्रकार हम क्या करें? हिंदी के प्रत्येक टॉपिक के अनुसार चलेंगे। और टॉपिक के ना शून्य से जीरो से हीरो की ओर ऐसे बढ़ते रहेंगे। प्रत्येक टॉपिक करवाएंगे, एकदम पूरा विस्तार पूर्वक करवाएंगे। एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद आपको अन्यथा कहीं दूसरे स्थान पर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस टॉपिक के बाद में यदि कोई कुछ टॉपिक रह गया, यदि लिखते टाइम, तो वो भी टॉपिक क्या करेंगे? जब अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे चलते रहेंगे, बीच में जो यहाँ नहीं लिखा वो उसको क्या वहाँ अपन क्लास के अंदर
ले लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, खमा गणी।